साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, एक बार फिर आपसे एक सवाल है। क्या भारत के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने वाकई महज सेहत की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया था, या ये सिर्फ वो नजर आने वाला पर्दा है जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है? एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट में हर रोज मुतहर्रिक नजर आता था, अचानक सबकदोशी का ऐलान कर दे तो सवाल तो उठेंगे। जगदीप धनखड़ 2022 में नायब सदर बने थे और उनका पार्लिमानी अंदाज शुरू दिन से ही सख्त और गैर रवायती रहा। राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से वो रोज अपोजिशन से दो चार होते, खासतौर पर उन अरकान से जो खुद भी मशहूर वकील हैं। लेकिन इस्तीफा से चंद घंटे पहले जो मामला हुआ, उससे सियासी हलचल बढ़ गई है। अपोजिशन ने एक हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मोशन फॉर रिमूवल यानी हटाने की तजवीज़ नायब सदर के सामने रखी। धनखड़ ने ये तजवीज़ ऐवान में पेश भी कर दी, जिस पर हुकूमत के चेहरे भी हैरानजदा हो गए, क्योंकि ऐसी ही एक अलग तहरीक लोकसभा में खुद हुकूमत तैयार कर रही थी और उस पर अपोजिशन का साथ भी हासिल था। धनखड़ का ये कदम बीजेपी के लिए गैर मुतवक्को था और शायद उसी रोज शाम को उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। बज़ाहिर उन्होंने तिब्बी वजूहात को बयान किया है। मार्च में वो एम्स में दाखिल भी रहे थे, लेकिन कई अवामी तकारीर में वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और पुरजोश नजर आए। यहाँ तक कि एक तकरीर में उन्होंने कहा था कि मैं दुरुस्त वक्त पर ही रिटायर होऊंगा। तो क्या ये वही दुरुस्त वक्त था जिसकी वो बात कर रहे थे, या फिर एक ऐसा सियासी दबाव था जिसका बाज़ाब्ता एतराफ़ करना मुमकिन नहीं? धनखड़ तारीख में वाहिद नायब सदर के तौर पर याद किए जाएंगे जिनके खिलाफ ऐवान बाला के चेयरमैन की हैसियत से जानिबदाराना रवैये पर हस्ब इख्तिलाफ ने बरतरफी की तहरीक पेश की थी। इस तहरीक को डिप्टी चेयर हरिवंश ने मुस्तरद कर दिया था। अदलिया से भी उनके ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को गैर आइनी करार देने पर भी सख्त एतराज किया था। एक तकरीर में जहां चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे, धनखड़ ने पार्लियामेंट की अथॉरिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक कानून जो दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया हो, उससे अदालत किस बुनियाद पर रद्द कर सकती है, और उस वक्त अरकान पार्लियामेंट क्यों खामोश थे? दोनों ही सवाल जायज़ से, मगर जवाब किसी एक का भी नहीं था। उनकी सियासी ज़िंदगी भी खासी दिलचस्प रही। राजस्थान के एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले धनखड़ ने सैनिक स्कूल में तालीम हासिल की। 1989 में झुंझुनू से लोकसभा जीतकर वज़ीर आज़म चंद्रशेखर की हुकूमत में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स चुने गए। फिर कांग्रेस से होते हुए 2008 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में मगरबी बंगाल के गवर्नर बन गए, जहाँ वो अक्सर ममता बनर्जी से टकरा जाते। बीजेपी ने उन्हें किसान पुत्र यानी सन ऑफ ए फार्मर के तौर पर पेश किया, ताकि जान बिरादरी को पैगाम दिया जा सके। नायब सदर बनने के बाद वो किसानों से जुड़े प्रोग्रामों में मुतहरिक रहे, लेकिन दिसंबर 2024 में एक तकरीर में उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत से सवाल कर दिया कि ज़री वज़ीर, बताइए किसान से क्या वादा किया गया था और वो पूरा क्यों न हुआ। इन जुमलों को हुकूमत पर बराह रास्त तनकीद समझा गया। अब वो भारत के बेबी गिरी और R वेंकटरमन के बाद तीसरे नायब सदर हैं जिन्होंने मुद्दत पूरी होने से पहले ओहदा छोड़ दिया है। लेकिन लगता तो नहीं है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। एक बात तय है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक आम खबर नहीं, ये शायद किसी बड़ी कहानी की पहली सतर है।